साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों जो हमारे साथ पीजीटी के साथी जुड़े हुए हैं या एएसओ जीएसए या एसएसए, तो उन सभी का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोगों को अपने अलॉटेड आरओ के बारे में पता चल गया है। मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बताया था आपको, और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने अलॉटेड आरओ को देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आपको आरओ तो पता चल गया, बट कहाँ पे पोस्टिंग मिली है उसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अबाउट केवीएस में जाना है। अबाउट केवीएस में जाने के बाद डायरेक्टरीज में जाना है। यहाँ पर आपको रीजनल और जाइट लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रीजनल ऑफिस जितने भी हैं उसकी आपकी वेबसाइट यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स पे जो है आपकी जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है अलॉटेड स्कूल्स की, और कुछ अब में अभी काम चल रहा है, या तो आज शाम तक या कल तक जो लिस्ट है वो अपलोड हो जाएगी। तो जैसे मैं एक आरओ कोई भी खोल के दिखाता हूँ, इस तरीके से इतने सारे 31 आरओ और जाइट है इसमें केवीएस में। तो एक मैं इसकी खोल लेता हूँ तिनसुकिया की सपोज़। तो इसकी आरओ की साइट मैंने खोली। इसके बाद आरओ की वेबसाइट खोलने के बाद हाँ, आरओ की साइट खोलने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल किया। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में हम जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद देखिए साथियों, यहाँ पे हम एक नोट वो पाते हैं कि यहाँ पे एक फ़ाइल दी गई है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एएसओ एसएसए थ्रू देयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन तिनसुकिया रीजन। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, तब तक ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो भी हमारे तिनसुकिया रीजन जिनको अलॉट हुआ था, तो उन सभी साथियों के अलॉटेड के भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे सपोज़ पहले ही नंबर पे लेता हूँ तो पवार कुलदीप अशोक राव ये पीजीटी इंग्लिश में सेलेक्ट हुए हैं केवी दिरांग में। ऐसी मधुलिका यादव जी सेलेक्ट हुई हैं ये पीजीटी इंग्लिश में केवी तवांग में। इस तरीके से आपके अलग अलग केंद्रीय विद्यालय जो हैं उसमें तिनसुकिया रीजन के अंतर्गत जो आते हैं उनका सभी का नाम यहाँ पर है। ये सभी पोस्टों का है, इसमें जीएसए हो, एएसएस एसएसए हो, एएसओ हो, सभी का आपका नाम यहाँ पर दिया गया है। अब अलॉटेड केवी भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब आपको पता चल गया है कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो बस यहाँ से आप अपना स्कूल देखकर अपना जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है वो आप शुरू कर दीजिए। अब ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना होगा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी ये एक रीज़न का बताया, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर, अलग अलग रीजन की वेबसाइट पर जाकर, आप सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाकर जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट दिया है अलॉटेड आर वाला, तो उसमें जाकर अपना अलॉटेड आर चेक कीजिए कौन सा आर सेलेक्ट हुआ है। फिर उस आर की वेबसाइट पर जाइए। उस आर की वेबसाइट पर जाने के बाद आप वहाँ पर देख पाएंगे उस आर की वेबसाइट पे कोई इस तरीके की फ़ाइल दी हुई होगी आपकी, इस तरीके के, जहाँ पे लिखा होगा कि आपके जो अलॉटेड स्कूल्स कौन से हैं। उस फाइल को डाउनलोड करना है। वहाँ पर अपने नाम के अगेंस्ट जो स्कूल लिखा है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग की तैयारी करनी है। अब ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा प्रोसीजर क्या रहेगा, अभी फ़िलहाल केवीएस की साइट पर जाकर इतना काम करने से बेहतर है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। वहाँ पर मैंने यहाँ पे ये सीधा लिंक दिया है, इस लिंक पर आप अगर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो भी आप वहीं पर ही जाकर पहुँचते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, सिंगल क्लिक पर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब ज्वाइन करने जाएंगे क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट लेकर चले जाना है। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ों के सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको परफॉर्मा भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये परफॉर्मा आपको बेसिक एजुकेटर चैनल पर ही मिलेगा, और कहीं पर ये परफॉर्मा अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से ये परफॉर्मा अपना डाउनलोड कर लीजिए और बाकी की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दीजिए। तो इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी खबरें हम लाते रहते हैं और फालतू वीडियो कोई नहीं आएगी, जब भी कोई काम की बात होगी तभी वीडियो आएगी। तो इस तरीके से आपके कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो पहला तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर आई के सामने आप अपना नाम लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एएसओ जेएसए एसएसए जो भी है। फिर केंद्रीय विद्यालय जो भी विद्यालय आपको अलॉट हुआ है, मेमो नंबर साथियों, ये जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा उसमें लिखा होगा लेटर नंबर, वो मेमो नंबर यहाँ पर डलेगा, उसके सामने डेट भी दी हुई होगी, वो डेट डलनी होगी। और फिर उसके बाद आई फर्दर अंडरटेक आई शैल नॉट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ 3-5 ईयर्स। यहाँ देखिए यहाँ पे टेन्योर दिया गया है, या तो 3 साल का टेन्योर होगा या 5 साल का टेन्योर होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ माई अपॉइंटमेंट एस, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भर देंगे, पीजीटी टीजीटी जो भी है, फिर अपना सिग्नेचर करेंगे, नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में और प्लेस और डेट। ये एक्सेप्टेंस ऑफर आप मैं बता देता हूँ।
थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सेप्टेंस ऑफर वाला। अगर सपोज़ आप जाकर सीधे ज्वाइन ही करने वाले हैं, मतलब विद इन डेट, जो डेट आपको दी गई है, तो आप इस एक्सेप्टेंस लेटर को मेल करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाइए, हार्ड कॉपी में प्रोड्यूस कीजिए प्रिंसिपल के सामने, और आपका ये जो एक्सेप्टेंस लेटर ये सबमिट हो जाएगा। अगर सपोज़ आपको नौकरी तो चाहिए, ज्वाइन तो करना है, बट आपको एक्सटेंशन चाहिए, उस केस में क्या करना होगा, आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है इसको मेल करना होगा अपने स्कूल को, जो भी स्कूल अलॉट होगा आपको, जब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा या आरओ की वेबसाइट पर जब आपको मिल जाएगा वो स्कूल, उसमें आपको ये मेल करना होगा। साथ में आपको सीसी करना होगा रेस्पेक्टिव आरओ को। उसके बाद ये आपको जो है उसमें एक आपका जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं, सपोज़ मेडिकल ग्राउंड है, आपका किसी की हड्डी टूटी पड़ी है, किसी का कोई इलाज चल रहा है और 1-2 महीने अभी समय लगेगा उस चीज़ को, इलाज को पूरा होने में, उस केस में आप एक्सटेंशन की मांग कर सकते हैं। एक्सटेंशन मिल जाता है, आप टेंशन कुछ नहीं लेना है आपको। अगर जेन्युइन ग्राउंड है आपका मेडिकल ग्राउंड, तो मेडिकल ग्राउंड पर एक्सटेंशन ईजिली मिल जाता है। तो उस केस में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना है और साथ में एप्लीकेशन भी लगानी है कि हाँ भाई इस ग्राउंड पर मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो उस केस में आपको एक्सेप्टेंस लेटर मेल करना होगा। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर मेल नहीं करेंगे तो ये पोस्ट ये मानी जाएगी कि आप इस पर ज्वाइन करने के लिए विलिंग नहीं है, और ये जो है रोक ली जाएगी पोस्ट और आगे वेटिंग लिस्ट में इसको शामिल कर दिया जाएगा। तो आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो इसको मेल करना ही करना है हर हाल में। अदरवाइज़ आपको अगर विद इन डेट जाके ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है मेल करने की, आप हार्ड कॉपी में प्रोड्यूस कीजिए इसको। इस तरीके से एक्सेप्टेंस लेटर हैं। फिर आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवाना होता है। ये सीएमओ भी हो सकता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या सीएमएस भी होता है कहीं जगह, चीफ मेडिकल सर्जन। तो उन दोनों से किसी से भी आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको सब अपना डिटेल्स भरना है, नेम भरना है, कास्ट भरना है, रेजिडेंशियल एड्रेस, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर हाइट भरनी है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, फिर उसके बाद आई सर्टिफाइड अपना नाम लिखना है, एक कैंडिडेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड कुड नॉट डिस्कवर द बडली एक्सेप्ट। ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट में भर दिया जाएगा कि इसको ये दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे। शी इज़ नाउ प्रेग्नेंट ऑन। अब मैं बता देता हूँ, अगर कोई महिला साथी हमारा मतलब फैमिली वे में है और वो प्रेग्नेंट है इस दौरान, तो उनको ज्वाइन नहीं कराया जाता है 3 वीक्स से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी होती है। तो उस केस में उनको जो है पहले वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगी जहाँ भी उनका इलाज चल रहा है, जिसकी भी सुपरविज़न में है, तो वहाँ से वो कहेंगी प्रेगनेंसी है इतने महीने की, और फिर उसके बाद आप एक्सटेंशन के लिए मांग करेंगे, एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा इजीली। फिर उसके बाद आपको जब डिलीवरी के 6 वीक्स बाद आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए और फिर जाकर आप ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद इस तरीके से आपको चीज़ें भरनी है, ये थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाना है। और मैंने बताया ना, ये सिविल सर्जन होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर। तो सीएमएस होता है या सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में, सीएमएस होता है चीफ मेडिकल सर्जन, उनमें से किसी के भी इस पर सिग्नेचर चल जाते हैं। फिर इस तरीके से डिक्लेरेशन भरना होगा। फिर अपना नाम भरेंगे, आई एम अनमेरिड, विडो और विडोअर है और मेरी एक ही बीवी जीवित है। किसी की अगर 2 बीवी जीवित है तो प्रॉब्लम है, या 2 पति जीवित है तो भी प्रॉब्लम है। तो उस केस में आपको ये देख लेना है, डिक्लेरेशन भरना है। फिर उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें सारी चीज़ें भरनी होंगी अपनी। देखिए, नेम भरना है, एज भरना है, प्लेस ऑफ बर्थ भरना है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें, ये स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं है आपको। लास्ट वैक्सीनेट कब हुए थे, सफ़र फ्रॉम एनी नर्वसनेस तो नहीं है आपको किसी काम या किसी चीज़ दूसरे रीज़न से। आपको कभी अनफिट तो डिक्लेयर नहीं किया गया है लास्ट 3 ईयर्स में। और फिर उसके बाद आप ये अस्थमा ये सब चीज़ें तो बीमारी नहीं है। और फिर उसके बाद आपको अपनी पूरी फैमिली की डिटेल्स देनी होगी। फादर्स की एज कितनी है, लिविंग है तो उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, अगर डेथ हो गई है तो कॉज ऑफ डेथ क्या था, ब्रदर्स कितने हैं, सिस्टर कितनी है, मदर, ये सब चीज़ें उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ वगैरह आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होती है। फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर देखिए, ये सब भरने के बाद यहाँ पर लास्ट में साइन इन माई प्रेजेंस, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे जो आप मेडिकल बनवा रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वाला फॉर्मेट भी वहीं पर जो सीएमओ या सीएमएस होंगे वो साइन करेंगे। तो इसको आप पहले से ही भरकर लेकर जाएंगे और ये सीएमओ या सीएमएस इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर वे इसको साइन करेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको किसी गेटेड ऑफिसर से बनवाना होता है, तो आप इस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपना। फिर उसके बाद आपको एक ओथ लेनी होगी कि मैं मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा, ये सब चीज़ें जो है, और ऑफिस के प्रति लॉयल रहूँगा, ऑनेस्टी रहेगी, इम्पार्शियलिटी से काम करूँगा, ये सब ओथ करना होगा। फिर उसके बाद आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें अपनी जो सारी डिटेल्स हैं, एड्रेस ये सब चीज़ें भरेंगे आप। इस परमानेंट एड्रेस, फादर्स
का काम क्या है, क्या करते हैं, एड्रेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल। फिर आपको यहाँ पे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होगा। फिर उसके बाद अगर आपने कभी नौकरी की है तो उस नौकरी की डिटेल्स भरनी होगी। अगर आपको कभी प्रोसिक्यूट किया गया है तो उसकी चीज़ें लिखनी होगी, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के, अपने गांव के जो भी 2 सम्मानित व्यक्ति हों उनके नाम यहाँ पर लिख देने हैं। उनके सिग्नेचर वगैरह नहीं कराने, बस नाम लिख देने हैं। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, तो इसको ये जितने लोगों के नाम दिए गए इनमें से किसी एक से भी साइन करा सकते हैं, चाहे वो सेंटर या स्टेट का गैजेटेड ऑफिसर हो, MP या MLA हो, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDO या SDM हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, आपने जो लास्ट स्कूल या कॉलेज अटेंड किया उसके प्रिंसिपल हो, पोस्ट मास्टर हो, BDO हो या पंचायत इंस्पेक्टर, इन सब से किससे भी सिग्नेचर करा सकते हैं। फिर बाकी चीज़ें भर लेनी है, अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम भरना है, फिर उसके बाद लिख देना है लास्ट इतने ईयर से, 1 साल से 2 साल से कब से जानते हैं, और बस वे अपना साइन कर देंगे। और ऑफिस सील ज़रूर लगवानी है, उनका ये ध्यान रखना ऑफिस सील ज़रूर होनी चाहिए, मुहर लगवानी। बस इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें भरना है। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है अटेस्टेशन फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर उसमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरीके की खबरों के लिए आप बेसिक एजुकेटर से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो अन्य सेलेक्टेड साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आगे चल के आपको ये चीज़ें अभी भरनी है और 1 हफ्ता के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। जिस हिसाब से तेज़ी से काम चल रहा है, हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए। कुछ साथियों को हो सकता है पहले आ जाए, कुछ आरों का हो सकता है देर से आए, और में अक्सर ऑफिस स्टाफ कम होता है। तो उस केस में आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखें। अब 1 हफ्ते के अंदर सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे खबरें जल्दी अपडेट हो जाती हैं। साथ में अगर व्हाट्सएप पे आप हैं तो व्हाट्सएप पे हमारे चैनल है बेसिक एजुकेटर, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।